अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरा ये व्लॉग जो है इंडिया की ब्लॉगर जो है गोल्ड लेडी रेहाना के ऊपर है। ये किस तरह से अपने को जो बॉस लेडी गोल्ड लेडी कहलाती है, ये लोगों को हायर करती है। ये लेडी लोगों को हायर करती है। किसी के साथ अगर दुश्मनी होती है तो लोगों को हायर करती है, पैसा देती है और जिसको अपना दुश्मन बनाती है उसके अगेंस्ट बोलने के लिए वो तैयार करती है। यही काम इसने आज से 2-3 साल पहले किया था। उसने सारा के हस्बैंड को कुछ पैसे देकर और उसको हायर किया और बोला कि तुम सारा को छोड़ दो और ये पैसा मैं तुम्हें और भी दूंगी, तुम्हें कार भी दूंगी, फ्लैट भी दूंगी, तुम सारा के का साथ छोड़ दो। और वो लालची रंटाक जिसका नाम ही फ्रॉड है, 420, जिसे ज़िंदगी भर फ्रॉड करके कमाया है, लोगों को लूटा है, उसका कोई करैक्टर नहीं है। वो सिर्फ फ्रॉड इंसान है, लोगों से लूटता है, उधार लेता है, किसी से चाय पीता है, किसी से सिगरेट मांगता है और अपनी ज़िंदगी गुजर करता है। वो शख्स जो था वो किसी तरह धोखे से सारा की ज़िंदगी में आया था और सारा की ज़िंदगी को खुद सारा को लूटा उसने, सारा की ज़िंदगी को तहस नहस करके आज तक उसके खिलाफत उसने झूठे झूठे प्रोपेगेंडे, झूठे झूठी न्यूज़। उसके बच्चे, सारा के बच्चों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अली बहुत ही शरीफ लड़का, बेहद रात में वो कभी कभी स्विगी में काम करता है, उसने कॉल सेंटर्स में भी काम किए। और आमीन जो है ये बेहद पढ़ा लिखा लड़का, बेहद वो जिम जाता है, कॉलेजेस में भी पढ़ा, उसकी उम्र भी नहीं है, ही वॉज हार्डली 26 ईयर ओल्ड। उसका ये दुश्मन बना और उस बच्चों के खिलाफत उसने तरह तरह के रूमर्स उसके माँ के साथ लगाया, जो कि वो अपने को इस्लाम कहता है। उसको तो कब्र में भी, जिस दिन सवाल जवाब होगा, उसको कब्र में भी शायद अल्लाह और शैतान उसके साथ होंगे और उसको जुल्म स्टार्ट होगा जब कब्र में वो जाएगा। इसी तरह से रेहाना बॉस जिस तरह से वो दुश्मनी कर रही है, वो एक औरत खाने काबा में गई है हज़ारों कोस दूर और अपना लाखों रुपया खर्च करके अल्लाह की दरगाह में इन लोगों से तंग आकर, इन लोगों ने इतना उसके ऊपर जुल्म किया था कि तंग आकर वो सुकून की तलाश में खाने काबा और अब इस वक्त मदीना मुनव्वरा में है। और ये औरतें जो हैं वो झूठ सच इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कभी कहती गाना, कभी कहती अबाया। अरे अबाया नहीं पहनेंगे तो क्या खुले जिस्म जाएंगे? रेहाना पागल औरत, रेहाना पागल औरत है, इसको बॉयकॉट करिए। और इसने लोगों को पैसे दे देकर जो है सारा के ख़िलाफ़ जो है लोगों को खड़ा कर रही है। ये कौन है? इसको अल्लाह का कैसे वली बन गई? इसको किसने मौलवी बनाया है? रेहाना बॉस को, जो खुद शराब और ड्रिंक करती है, जिसको बोलने की तहजीब नहीं है, जो जेवर पहन के बिना दुपट्टे घूमती है, नाइटी पहनकर, गौन पहनकर, वो बात करने चली है। इसको किसने अल्लाह का वली बनाया है? ये कौन है इस्लाम के बारे में बात करने वाली? हज कमेटी लेकर गई, वहाँ तो कोई इतराज़ नहीं किया हज कमेटी वालों ने। इसको किसने यह हक दिया है? एक जो मोमिन गया है उसकी ज़ियारत को वो डिस्टर्ब कर रही है, यहाँ से इंडिया से झूठे सच्चे उसके अगेंस्ट बनाकर। और 1104 जो है वो तो मुस्लिम भी नहीं है, वो तो क्रिश्चियन है। किसी को अपना बाप बनाती है, किसी को अपना माँ बनाती है। शेम शेम शेम, तुम लोगों पे शर्म है, डूब मरो। इसके साथ ही मैं ये कहूँगी कि इस कदर इंडिया में गंदगी फैला चुकी है ये गोल्ड लेडी, जो अपने को बुलाती हैं, अजमेर शरीफ दरगाह जाती हैं, उरूज़ करती हैं। ये भी तो इस्लाम के खिलाफ है, नाचना गाना। जो आप लोग अजमेर जाके नाचते गाते हो, हर जगह जाते हो, मज़ारों पे नाच गाना करते हो, जेवर दिखाते हो, नुमाइशें करते हो और लूटते हो जाके दरगाह के पैसे और सोने और जेवर। तुम सब पे अल्लाह की लानत। मैं यही कहूँगी, किस तरह से तुम लोगों ने गंदगियाँ मचा रखी हैं। बस अपने अंजाम से डरो, कब्र में सबको जाना है। रेहाना, जितने भी तुम्हारा ग्रुप है, और 1104 तो बिल्कुल ही बिगड़ी हुई औरत है। मैं क्या कहूँ, लेकिन बेहद अफसोस हो रहा तुम लोगों के करैक्टर पे। बस अल्लाह से यही दुआ है कि तुम लोग सीधे रास्ते पे आओ और अपनी गुनाह की माफ़ी मांगो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और आप सबसे यही कोशिश कर रही हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि काइंडली मुझे सब्सक्राइब करिए और मैं सारा सताने के लिए और व्लॉग बनाऊँ। मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और मैं इसी तरह से आपको व्लॉग डालती रहूँ सच के लिए, सच के रास्ते के लिए। और मुझे सपोर्ट चाहिए सच पे खड़े होने के लिए। अल्लाह हाफिज़। आप सबको अपनी मैंने दुआ में रखा है। प्लीज़ आपका सबके घर में अल्लाह बरकत दे। जो भी जिस मज़हब का मानने वाला है उसके घर में सबको बरकत हो, पैसे आएँ, सुकून हो, इज़्ज़त हो और सबको जो है फेम और नेम मिले। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।